हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के विलयन हैं। एक हो गया हमारे आदर्श विलयन और एक हो गया हमारे अनादर्श विलयन। तो हमें बताना है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीच में कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम लोग आदर्श विलयन और दूसरी तरफ अनादर्श विलयन। तो बात करते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं पर जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। तो जो अलग अलग ताप पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन में हो जाएगा जो भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बात करें सबसे पहले अंतर की, तो सबसे पहला अंतर क्या हो गया, जो भिन्न भिन्न ताप पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो भिन्न भिन्न ताप पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता उस विलयन को क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। अब बात करें अगर, तो जो राउल्ट्स का नियम का पालन करेगा इसका मतलब जो PA होगा, PA बराबर P0A इंटू XA। अगर विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन कर रहा है तो एक घटक का जो आंशिक दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होगा। अब बात करते हैं अगर वो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता तो एक घटक का जो आंशिक दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था वाले आंशिक दाब और उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो अगर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, और राउल्ट्स के नियम का पालन करता है तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो विलयन बनने के पश्चात आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हमारा कोई आदर्श विलयन है तो जब वो विलयन बन जाएगा तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आयतन यानी कि हम लोग बोलते हैं V। अब आयतन में परिवर्तन यानी डेल V, किसका, विलयन का, तो मिक्स लिख देते हैं। तो आयतन में जो परिवर्तन होगा अगर 0 हो रहा है, अगर आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी वो आदर्श विलयन है। क्या है, आदर्श विलयन। 0 का मतलब आयतन में परिवर्तन ना के बराबर। अब अगर हम लोग बात करें इसकी, तो विलयन बनने के पश्चात
विलयन बनने के पश्चात आयतन में परिवर्तन होता है। अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारा विलयन प्राप्त होता है तो विलयन बनने के पश्चात हमारे आयतन में परिवर्तन होगा तो वो कौन सा विलयन है? अनादर्श विलयन है। यानी कि डेल भी यानी आयतन में परिवर्तन किसका? विलयन का। अगर जीरो नहीं है यानी विलयन बनने के पश्चात अगर आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन। कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले दोनों में खास अंतर क्या है। तो दोनों में एक चीज कॉमन आएगी कि वो दोनों का दोनों किसके बेसिस पर है? राउल्ट्स के नियम के। राउल्ट्स के नियम के बेसिस पर है कि जो राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा वही हमारा आदर्श विलयन कहलाएगा। जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेगा वो हमारा आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं आयतन को लेकर। तो आयतन में परिवर्तन जीरो, इसका मतलब है कि विलयन अगर बन गया है आदर्श विलयन तो आदर्श विलयन के आयतन में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आदर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा विलयन अनादर्श का है तो विलयन बनने के पश्चात भी हम लोग आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि आयतन में जो परिवर्तन होगा V यानी वॉल्यूम आयतन में जो परिवर्तन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर।